दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के साथ ज्यादातर पश्चिमी देश भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं हालातों में फ्रांस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए भारत का हाथ थाम लिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि फ्रांस किसी भी कीमत पर भारत से दूर नहीं जाएगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न बनाए। यही वजह है कि अब अमेरिका के गलियारों में बेचैनी बढ़ रही है और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस गठजोड़ को अपने लिए चुनौती मानने लगे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी देशवासियों से एक निवेदन है। कमेंट में बताइए कि भारत के लिए फ्रांस एक अच्छा दोस्त है या फिर अमेरिका, और क्या व्यापार के मामले में भारत को अमेरिका के सामने झुकना चाहिए या फिर टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अपनी राय जरूर शेयर करें और साथ में जय हिंद और भारत माता की जय लिखना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हाल ही में हुई लंबी फोन बातचीत ने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। इस कॉल में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और वेस्ट एशिया संकट पर गहन चर्चा की और इस बात पर सहमति जताई कि भारत और फ्रांस मिलकर शांति की राह पर नए कदम बढ़ाएंगे। सबसे खास बात यह रही कि बातचीत सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। और यह सब अमेरिकी रणनीति के खिलाफ एक सीधी चोट साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस समय वह भारत पर टैरिफ का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय मैक्रोन भारत को मजबूती से गले लगा रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और फ्रांस का रिश्ता इस स्तर पर गहरा गया, तो अमेरिका का एशिया और यूरोप दोनों में प्रभाव कमजोर होगा। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया अब मोदी मैक्रोन की बातचीत को वॉशिंगटन के खिलाफ गठबंधन के रूप में पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने खुद इस बातचीत की जानकारी दी और लिखा कि उन्होंने मैक्रोन के साथ वैश्विक संकटों पर अहम विचार साझा किए। लेकिन असली बम तब फूटा जब मैक्रोन ने अपनी पोस्ट हिंदी भाषा में लिखी। यह कदम प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था कि फ्रांस भारत की भावनाओं को समझता है और भारत की संस्कृति को सम्मान देता है। यही वह पल था जिसने ट्रंप की नाराजगी को और ज्यादा हवा दे दी। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ हर क्षेत्र में खड़ा रहेगा, चाहे मुद्दा रक्षा तकनीक का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या फिर वैश्विक व्यापार का। पेरिस अब नई दिल्ली का स्थायी साथी बनने के लिए तैयार है। मैक्रोन ने खुद कहा कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट दोनों देशों की साझेदारी की ताकत का प्रतीक बनेगा। और यह वही सेक्टर है जिसमें अमेरिका खुद को सबसे बड़ा नेता मानता है। लेकिन भारत फ्रांस की जोड़ी अब सीधे उसे चुनौती देती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर यह दबाव बना रहे हैं कि वह रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीति राष्ट्रहित पर आधारित होगी, न कि किसी सुपर पावर की धमकी पर। यही बात फ्रांस को भी समझ में आ गई है और इसी कारण पेरिस ने दिल्ली का हाथ पकड़कर दिखा दिया है कि असली सहयोग वही है जिसमें आपसी हित का सम्मान हो। यूरोप के बाकी देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि रूसी तेल खरीदकर भारत उनके खिलाफ आर्थिक फायदे ले रहा है। लेकिन फ्रांस ने इन आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि भारत के पास अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति भारत को कमजोर करके वॉशिंगटन के इशारे पर नचाने की है। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन की बातचीत में एक और बड़ा मुद्दा उठा, जी7 और ब्रिक्स की अध्यक्षता। दोनों नेताओं ने तय किया कि आने वाले समय में फ्रांस और भारत मिलकर बहुपक्षीय संस्थाओं को और प्रभावी बनाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिमी देशों का अकेला दबदबा अब चुनौती झेलने वाला है। ट्रंप को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यह अमेरिका की दशकों पुरानी मोनोपोली पर सीधा प्रहार करता है। यूक्रेन युद्ध पर भी भारत और फ्रांस की राय एक जैसी रही। दोनों नेताओं ने कहा कि शांति ही एकमात्र समाधान है और किसी भी संघर्ष का हल हथियारों से नहीं निकाला जा सकता।
यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। इससे ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सीधा सवाल उठ गया, क्योंकि अब यूरोप के भीतर ही फ्रांस भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिकी लाइन को खारिज कर रहा है। भारत और फ्रांस की यह साझेदारी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि तकनीकी क्रांति की ओर भी बढ़ रही है। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा उत्पादन और साइबर सुरक्षा में मिलकर नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर सहमति जताई है। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप का अमेरिका बार-बार तकनीक को अपने नियंत्रण में रखने का दावा करता है। लेकिन भारत फ्रांस की यह नई धुरी अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। फ्रांस ने हाल ही में इजराइल द्वारा लगाए गए यहूदी विरोधी आरोपों को भी खारिज किया। यह फैसला भारत के लिए इसलिए अहम था क्योंकि पेरिस ने यह संदेश दिया कि वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप को यह कदम इसलिए परेशान करता है क्योंकि उनका पूरा खेल दबाव बनाकर देशों को अपनी लाइन पर लाने का होता है। भारत की कूटनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बड़ी शक्तियां उसे घेरने की कोशिश करती हैं, और ये तभी सीधी नए तस्वीरें आप सहयोगी देख आगे सकते हैं आकर पेरिस से। ये कंधे से कंधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मिलाते मोदी हैं। है और फ्रांस का यह कदम भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, और यही वह एडवांटेज है जो ट्रंप को डराता है, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत अब अकेला नहीं है। मोदी मैक्रोन कॉल में वाणिज्यिक संबंधों को लेकर भी बड़ी सहमति बनी। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापार के हर क्षेत्र में नए समझौते होंगे और यूरोप भारत के बीच की दूरी खत्म होगी। यह फैसला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप बार-बार यह कोशिश कर रहे थे कि भारत को यूरोपीय बाजार से अलग कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर मैक्रोन का हिंदी में किया गया ट्वीट भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। यह केवल कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक पुल था, जिसने भारत और फ्रांस को और करीब ला दिया। इस संदेश ने भारत के भीतर लोगों के दिल जीत लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखा दिया कि फ्रांस वास्तव में भारत को बराबरी का दर्जा देता है। यही कदम ट्रंप की बेचैनी को कई गुना बढ़ा देता है। भारत और फ्रांस की यह नज़दीकी केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों के लिए एक स्ट्रैटेजिक विजन का हिस्सा है। दोनों देशों ने तय किया है कि चाहे रक्षा हो, ऊर्जा हो या टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में नए मॉडल तैयार किए जाएंगे। ट्रंप इस विजन को अमेरिका के लिए सीधी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका का वर्चस्व लगातार कमजोर होता चला जाएगा। यूरोप के भीतर भी अब एक दरार साफ दिखाई दे रही है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, जबकि फ्रांस कहता है कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का हक है। इस विरोधाभास ने यूरोपीय संघ की एकजुटता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, और यही दरार भारत के लिए एक नई रणनीतिक जीत साबित हो रही है। फ्रांस का यह स्टैंड भारत के लिए उतना ही अहम है जितना शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ का समर्थन था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हालात 21वीं सदी के हैं और भारत वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। यही कारण है कि मैक्रोन खुलेआम कहते हैं कि भारत के साथ साझेदारी यूरोप की सुरक्षा की कुंजी है। डोनाल्ड ट्रंप यह सब देख रहे हैं और उनकी नाराजगी बार-बार बयानों में झलक रही है। वह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारत को फिर से अमेरिका की ओर खींचा जाए, लेकिन मोदी मैक्रोन की दोस्ती ने उनकी रणनीति को उलझा दिया है। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज होती जा रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जब पूरा पश्चिम भारत पर दबाव बना रहा है, तब फ्रांस ने एक अलग रास्ता चुनते हुए भारत के साथ मजबूत साझेदारी का ऐलान किया है। यह साझेदारी न सिर्फ यूरोप की राजनीति को बदल देगी, बल्कि अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को भी हिला देगी। और यही कारण है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि नई दिल्ली और पेरिस मिलकर अब एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका की दादागिरी की कोई जगह नहीं बची। फ्रांस की इस नई रणनीति का एक बड़ा असर हथियार बाजार पर भी पड़ रहा है। दुनिया जानती है कि भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है, लेकिन अब बातचीत केवल विमान तक सीमित नहीं है। दोनों देश मिलकर मिसाइल तकनीक, नौसेना की पनडुब्बियों और स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स पर भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह सहयोग अगले चरण में पहुंच गया,
तो भारत न केवल एशिया बल्कि यूरोप के रक्षा बाजार में भी एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के हथियार लॉबी के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत फ्रांस की डील अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई है। फ्रांस ने संकेत दिया है कि वह भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाएगा और साथ ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी भारत को तकनीकी सहयोग देगा। यह वही सेक्टर है जिस पर अमेरिका अब तक एकाधिकार रखना चाहता था। ट्रंप को डर है कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स खड़े कर देंगे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का बाजार हमेशा के लिए बंद हो सकता है। कूटनीति की दुनिया में फ्रांस का यह कदम एक और मायने रखता है, यूरोप के भीतर शक्ति संतुलन का बदलना। अब तक ब्रिटेन और जर्मनी यूरोपीय नीतियों को नियंत्रित करते रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होकर यह संदेश दिया है कि पेरिस अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा। इस स्वतंत्रता ने भारत को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्पेस दे दिया है और ट्रंप की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देश विदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।